नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। भारत बंद का रीवा में दिखा मिला-जुला असर। प्रशासन ने रास्ते में ही रोका किसान रैली को। नवजात की मौत के बाद परिजन ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा जिला चिकित्सालय, इलाज के अभाव में निराश लौटते मरीज। अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल का विरोध पूरे देश में जारी है। वहीं आज किसान बिल को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया। इसी कड़ी में आज रीवा जिले में विभिन्न किसान संगठनों ने प्रातः 8 बजे से अग्रसेन चौक से रैली निकाल खुले प्रतिष्ठानों को बंद कराया। इस दौरान प्रतिष्ठानों में नोकझोंक भी देखने को मिली, जबकि करैया मंडी से किसानों की विशाल रैली एडवोकेट श्री सिंह किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसका समापन संभागायुक्त कार्यालय पहुंच ज्ञापन देकर होना था, जिसके प्रशासन ने सजगता बरतते हुए उक्त रैली को डेकार तिराहा में एसडीएम फरीन खान एवं सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद के नेतृत्व में बैरिकेडिंग कर रैली को रोक दिया। इस दौरान प्रशासन एवं किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और बैरिकेड तोड़ने का भी प्रयास किया गया। किसानों ने प्रधानमंत्री, प्रदेश सरकार, पूर्व मंत्री एवं रीवा सांसद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं स्थिति को काबू करने समझाइश दे ढेका स्थित भाजपा कार्यालय तक प्रदर्शनकारियों को अनुमति दी गई। इस दौरान एसडीएम फरीन खान ने ज्ञापन लिया। आपको बता दें कि करैया मंडी से सैकड़ों ट्रैक्टरों में सवार प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में प्रशासन ने पूर्व तैयारी के साथ रोका। प्रस्तुत एक झलकी से किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी से जानकारी के अंश। रीवा संसद मुर्दाबाद आंदोलन किया और हम आप सुनिए, हम आत्महत्या कर लेंगे यहाँ पे अगर आप नहीं जाने देंगे कमिश्नरी तक। हमारा प्रशासन रीवा का राजेश शुक्ला का प्रशासन है, राजेश शुक्ला की चमचिंगना का प्रशासन। हम नहीं जानते, हम हाथ जोड़ते हैं। नहीं भाई साहब, किससे बहन जी, किसी से बात हुआ है। हमारे किसानों के लिए काले कानून लाए गए हैं। उन काले कानून के विरोध में पूरा देश आज आंदोलन कर रहा है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी किसानों से वोट लेते हैं और किसानों को दिल्ली नहीं जाने देते। हम कब तक किसान दिल्ली भेजने का काम करेंगे? आज हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ ज्ञापन देने कमिश्नरी जा रहे थे तो हमें रोका गया। यहाँ के सांसद, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के भाजपा के प्रशासन के नुमाइंदों द्वारा ये रोका गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे जिला के 8 विधायक और सांसद इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। जनता के प्रतिनिधि होते तो आज किसानों के साथ खड़े होते। आज धान खरीदी केंद्रों में किसान लूट रहा है, सब जगह किसानों की लूट हो रही है। 3 अध्यादेश अगर रद्द शासन नहीं करता और जिला प्रशासन भविष्य में किसानों के साथ ऐसी घटना करता तो पूरा रीवा संभाग जाम करेंगे और यहाँ से हम लोग दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे। किसान संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका शहर रीवा में भी मिला-जुला असर दिखा। इस दौरान रीवा कांग्रेस ने भी 2 क्षेत्रों से घेराबंदी कर बंद कर समर्थन किया। कांग्रेस द्वारा एक रैली अमैया से सिद्धार्थ राज तिवारी के नेतृत्व में निकाली, जो अस्पताल चौक से होते हुए शिल्पी प्लाजा चौकी पहुंची। वहीं कांग्रेस का एक अन्य जत्था राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला सहायक कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं
ग्रामीण अध्यक्ष योगी नारायण शुक्ल के नेतृत्व में बैजू धर्मशाला से निकाल वेंकट मार्ग, स्टेचू चौक, प्रकाश चौक, शिल्पी प्लाजा पहुंचा, जहां इस जत्थे द्वारा सीताराम धुन का भी काम किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किया गया उसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। किसान इस बिल की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में किसानों के साथ कई राजनीतिक दल सड़क पर उतर आए। रीवा शहर में दुकान में सुबह से ही खुली देखी जा रही थी। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दुकानों को भी बंद करने के लिए दुकानदारों को कहते मिले। दुकानदार व प्रदर्शनकारियों के बीच छुटपुट झड़प भी देखी गई। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी डॉक्टर मुजीब खान, विद्यावती पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, रमाशंकर, नेता प्रतिपक्ष कविता पांडे सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है सिद्धार्थ राज तिवारी एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से जानकारी के अंश। आज ये हिंदुस्तान के लिए जब से आज़ाद हुआ है शायद इतनी दुखद घड़ी कभी नहीं आई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंद उद्योगपतियों के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री एजेंट बन गए। अन्नदाता पूरे देश में इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है, लेकिन उन उद्योगपतियों के दबाव में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं। किसानों ने 2 टूक बोल दिया है और हमारी कांग्रेस पार्टी और हम सब उनके साथ हैं। किसानों ने बोल दिया है कि इन तीनों कानूनों को जब तक आप वापस नहीं लेंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा और हम उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं ये सबके पास तक कि शिवराज सिंह चौहान जी, आप उद्योगपतियों के हितैषी हैं? अगर नहीं हैं, अगर आप अंबानी अदानी के पाले में नहीं खड़े हुए हैं और हम किसानों के पाले में अगर आप खड़े हुए हैं तो प्रदेश में इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आप अध्यादेश लाएं और सत्र बुला के, खास विधानसभा का सत्र बुला के आप इसकी कड़ी निंदा करें और इसके खिलाफ, जैसे बाकी विधानसभाओं ने किया है, कांग्रेस शासित राज्यों ने, आप आएं और इसका विरोध में एक प्रस्ताव पारित विधानसभा में करें। उद्देश्य तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी सरकार है और अब केवल माने किसान ही बचा था। उस पर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की निगाह है कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र को चौपट किया जाए, किस तरह से ऐसी व्यवस्था बनाएं कि किसान अमीरों का गुलाम बन जाए और किसान मजदूरी करे। इसकी पूरी योजना है और इसी योजना के तहत ये बिल ताबड़तोड़ लाया गया है। जिस बिल में सदन में हम लोगों को पहले मौका नहीं दिया गया, चर्चा नहीं करने दिया गया, चर्चा के बाद वोटिंग का अधिकार मांगे जो प्रजातंत्र में होता हमारे संविधान ने दिया है, वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ ना में ये बिल पास कराया गया केवल इसी वजह से कि इस बिल में जो खामियां हैं, जो सच्चाई है, वो इस देश की आवाम के सामने न पहुंचे, इसी वजह से इस तरह का कृत्य सदन में किया गया है। प्रजातंत्र का गला घोट रहा है, संविधान का गला घोटा गया, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की गई है और ये बिल आया है किसानों के विरोध में। इसलिए हम सब और इस देश का हर किसान, इस देश का हर समझदार नागरिक जो है इस बिल का विरोध करता है, क्योंकि अन्नदाता ही इस किसान का, इस देश का किसान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कल एक पत्र भी निकाला जिसमें कहा कि 2011 में शरद पवार ने इन चीज़ों को ही रखा था, जिसमें भाजपा सरकार ने उसी को बिल के रूप में लाया है। नहीं, रखने बिल का शब्द का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज जो हमारी शंका है, आज जो किसान मांग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार कह रहे हैं कि MFC हम नहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो इतने तो कह रहे हैं ख़त्म नहीं कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको कानूनी जामा पहना दो, कानून में अधिकार दो कि हम ये मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस नहीं ख़त्म कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, ये सरकार क्यों नहीं करती है। दूसरा, एक छोटा से छोटे एक व्यक्ति को पर्सनल अगर कोई ग्रीवेंसेज होता है तो न्याय के लिए न्यायालय में जा सकता है, लेकिन क्या वजह है
कि किसान का समझौता अगर पूंजीपतियों के साथ में होगा, पूंजीपति के साथ किसान के हित का कुठाराघात होगा तो न्यायालय क्यों नहीं जा सकता? उसका डिसीजन कमिश्नर करेगा, कलेक्टर करेगा, एसडीएम करेगा, कैसे न्याय मिलेगा? वहाँ जाने नहीं देते। ये संदेह पैदा होता है। इन चीज़ों को क्लियर करते सरकार, मोदी जी बता दें। इसको नहीं बताना चाहते, छिपा करके जो है इरादा उनका कुछ और है और करते कुछ और है, बात कुछ करते। रीवा जिले के संजय गांधी चिकित्सालय में एक बार पुनः परिजनों ने मचाया हंगामा। घटना बच्चा वार्ड में हुई बच्चे की मौत हुई है, जहां सीधी से आए शैलेंद्र तिवारी अपने प्रसूता बहू को संजय गांधी चिकित्सालय में प्रसव के लिए भर्ती किया था, जहां उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, जिससे तबीयत खराब होने पर बच्चा वार्ड में भर्ती किया था, जिसकी विकट रात्रि उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा हंगामा कर दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस एवं वरिष्ठ चिकित्सकों ने पहुंच समझाइश दे मामले को शांत किया। वहीं हम आपको बता दें कि लॉकडाउन से लेकर अब तक करीब 100 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन एवं वरिष्ठ चिकित्सकों से की गई, लेकिन बार बार आरोपों के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही इस ओर ध्यान दिया गया। प्रस्तुत है मृतक के परिजन से जानकारी के अनुसार। शैलेंद्र तिवारी है। कहाँ से आए हैं? मैं सीधी से आया हूँ। हाँ, क्या हुआ बच्चे? सर, मैं यहाँ मेरी बहू का डिलीवरी हुआ था परसों 6:45 में। मेरे को बोला कि आश्रम में ले जाओ, यहाँ ले आया। यहाँ बोलते थे तुम्हारा कोई काम नहीं, गेट के बाहर जाओ, और हम लोगों को अंदर नहीं जाने देते थे बच्चा देखने के लिए। बोलता है इन्फेक्शन हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या दवाई किए हैं कि बच्चा मेरा एक्सपायर हो गया। और हमको लास्ट में एक डेट पकड़ा दे और बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है, कुछ नहीं है। कल मेरे को 12 बजे से बोल रहे कि ब्लड चाहिए। मैं परेशान होकर के 22,000 में 2 ब्लोरों में गांव से मंगवाया आदमी। ये सामने खड़े हैं, इनके मामा है ये लड़के का। 2 बजे रात जब आए तो हम बोले कि ब्लड निकलवा के डलवाओ बच्चे, तो बोलता है कि अब काम नहीं आए। क्यों काम नहीं है? तो क्यों मेरे को परेशान किया गया? मैं परेशान हो गया, और लास्ट में मेरे को बॉडी दे रहे हैं। ये सब बेकार है यहाँ के डॉक्टर फैक्टर। मैं यही इजाज़त चाहता हूँ। नाम क्या है? शैलेंद्र। रीवा शहर के जिला चिकित्सालय में इन दिनों चिकित्सकों की कमी के चलते आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में मेडिसिन, मानसिक रोग विभाग सहित सर्जरी विभाग में नियमित चिकित्सकों के न होने के कारण यहाँ इलाज की स्थिति खराब हो रही है। वहीं मेडिसिन विशेषज्ञ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार दे दिया गया, जिसके चलते उन्हें मरीजों को देखने का समय नहीं मिलता, और कई नियमित चिकित्सक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बिना उपचार के ही निराश लौटना पड़ता है। प्रस्तुत है मरीज ऋषिकेश मिश्रा सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता से जानकारी के अनुसार। ये है कि हॉस्पिटल में जो है मैं दिखाने आया हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है, जिसमें कि मेरे सीने में दर्द है ना। जब भी मैं आता हूँ तो ये हॉस्पिटल में जो है कि कोई भी डॉक्टर यहाँ पे बैठता नहीं है, ना टाइम से आते हैं, ना कोई उपचार करते हैं, और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं जी कब से परेशान है? मैं कल रात से परेशान हूँ, जिसमें कि मैं अभी आया हूँ, और इस दरमियान मेरे सीने में दर्द है, काफ़ी दर्द है, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश मिश्रा, बिछिया भैरव मंदिर का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? दौलत प्रसाद चतुर्वेदी। कहाँ के लिए आए हैं यहाँ पे? आए हैं इंजेक्शन पर्ची बनवाने के लिए। क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है? समस्या कुत्ता चावे तो लग चुकी 3 थे, आज के डेट दे हैं, तो आज पर्ची यहाँ से बनेगी तब वो लगाएंगे। डॉक्टर हैं कि नहीं है? नहीं है। यहाँ डॉक्टरों की कमी है सर, जिला चिकित्सालय में भी सर। मरीज आते हैं लेकिन काफ़ी परेशानी होती है। हाँ,
थोड़ी हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी जरूर है जिला चिकित्सालय में, स्पेशलिस्टों की तो जब बहुत ही ज़्यादा कमी है, परंतु इसके लिए हम लोगों ने लिख के भेजा भी है और सरकार कर भी रही है। कुछ डॉक्टरों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है संविदा में और आशा है कि जल्दी पोस्ट भर दी जाएगी। नहीं, अब स्पेशलिस्ट के लिए तो वैकल्पिक व्यवस्था में यही है कि जो पीजी है उस विषय में, जिससे हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है तो हमारे यहाँ पीजीएमओ जो हैं उनसे हम स्पेशलिस्ट का काम ले रहे हैं। सर्जरी में स्पेशलिस्ट नहीं है तो हम जो पीजी एमओ है मेडिकल ऑफिसर उनसे हम ले रहे हैं काम। इस तरह से कोविड-19 की महामारी जब चरम सीमा पर थी तब धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों ने ऐसे लोगों की सेवा की जो महामारी से ग्रसित थे और लोगों का इलाज करते हुए कई बार वरिष्ठ चिकित्सक भी इसकी चपेट में आ गए और जंग जीतकर एक बार पुनः अपने काम में वापस आए, जिसके बाद आज सूर्य होटल में विंध्य व्यापारी संघ ने ऐसे चिकित्सकों का एवं कोरोना वॉरियर का सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर नरेश बजाज का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर एपीएस गहरवार, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर कैलाश जोशी सहित डॉक्टर दिनेश पटेल का सम्मान किया गया। वहीं डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश भी दिया। प्रस्तुत एक झलकी एवं विंध्य व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली से जानकारी के अंश। परेशान नहीं होते हैं। डॉक्टर लोग बीच वापस आए, डॉक्टर गहरवार सर, डॉक्टर इंदुलकर सर संक्रमण के बचाव के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ। दो शब्द बोलने की उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है और हम ये पूरा बना ले पुलिस हमारे उसी से इसको इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। हम लोगों ने जो भी चाहा सर के द्वारा हमको मिलते गए। सर हमेशा भोपाल से टच में रहे और जिसकी वजह से हम लोग हमारा जो मेडिकल आईसीयू है और वार्डों को सुसज्जित करने में सक्षम हुए। अभी हमारे यहाँ हम लोगों ने 100 बेड का एसडीयू डेवलप किया है। 100 मॉनिटर लगने जा रहे हैं। जो सर ने हम लोगों ने डिमांड की थी वो हमें मिल गई। वेंटिलेटर की 20 नए वेंटिलेटर की डिमांड की थी वो मिल गई थी। हमारे पास ऑलरेडी 19 वेंटिलेटर। 5 साल बाद किसी तरीके से लोगों ने ट्रांसफ़र करा तो मैंने पूरा जोर लगा के रुकवा दिया। उसके बाद मेरे को लगा कि रीवा मेरी फैमिली है, यहाँ जितने बंधु हैं ये सब जो बड़े हैं मेरे से, मेरे बड़े भाई हैं, खास करके व्यापारी महासंघ में जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे भाई हैं और जो बिल्कुल छोटे वो मेरे बच्चे समान हैं। रवि है, मुकेश है, ये जितने खड़े हैं सब ने बचपन में सबका मैंने ट्रीटमेंट किया है और मेरी फैमिली है। मेरे को हमेशा लगता था इनसे मेरे को खूब प्यार मिला, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा, जब यहाँ से जिस दिन जा रहा था और जिस दिन मेरे को लगता है 20 दिन मैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे जब था तो 5 मिनट के लिए कभी समय मिलता था, बात कर नहीं पाता था। समय मिलता था जो मैसेजेस में देखता था तो मेरा हृदय यानी भर आता था और ये लगता था कि ये फैमिली मेरी रियल फैमिली से भी ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करे। यहाँ इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना यानी यहाँ का कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ जिस किसी मंदिर में जाकर प्रेयर नहीं की। इतनी प्रेयर्स मेरे को मिली पहले दिन से बहुत शुक्रिया अदा। उस स्टेज पे पहुँच के आदमी को ये लगता है कि हमने सच में जो भी पुण्य का काम किया, जो आप मान लें वो कि 1 या 2 बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे आपके फैमिली के, और यहाँ पर तो हज़ारों बच्चे मेरे सपोर्ट में लगे हुए थे। उसके लिए मैं बहुत क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज छोटा सा कार्यक्रम था। डॉक्टर बजाज जी का बर्थडे था तो डॉक्टर साहब लोग कोरोना फाइटर के रूप में वैसे प्रसिद्ध हैं, पर उनको आज हम लोग भगवान का दर्जा देना चाहते हैं क्योंकि वो 5 महीने जो संघर्ष किए हैं वो हम लोग जानते हैं, रीवा की जनता जानती है। वो खुद बीमार होकर लोगों को स्वस्थ रखा है। तो छोटा सा कार्यक्रम करके आज सभी डॉक्टरों का सम्मान किया गया विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा, और आज डॉक्टर बजाज साहब का बर्थडे मनाया गया और उनका उत्साह बढ़ा के रीवा शहर में जो बीमारियाँ हैं उन्हीं डॉक्टरों की वजह से रुकती हैं और उनको सेवा करने का मौका मिलता है। इस दौरान कौन कौन से डॉक्टर का सम्मान? डॉक्टर गहरवार सर, डॉक्टर इंदुकर सर, डॉक्टर बजाज सर, डॉक्टर जोशी सर, डॉक्टर दिनेश पटेल जी, डॉक्टर शिवम जी, सभी डॉक्टर पधारे। मैं उनका सभी का आदर सम्मान से धन्यवाद देता हूँ और कोरोना फाइटर का इस तरह उनका सम्मान करूँगा। डॉक्टरों ने एक सजेशन दिया था कि लोग जो व्यापारी हैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं दिखती, तो आप उनको कैसे मैसेज व्यापारी तक पहुँचाएंगे? ये सजेशन हर जगह से मिला है, पर व्यापारी थोड़ा सा भयभीत रहता है, चिंतित भी रहता है। व्यापार भी करना है, रोजी रोटी का सवाल है। व्यापारी जब भी बैठता है दुकान
मास्क लगा के बैठता है, थोड़ा बात करने में इधर उधर हो जाता है। तो वैसे व्यापारी खुद चिंतित रहता है, परिवार है उसके पीछे, व्यापारी कभी भी नहीं चाहेगा कि बीमारी आए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः भारत बंद का रीवा में दिखा मिलाजुला असर। प्रशासन ने रास्ते में ही रोका किसान रैली को। नवजात की मौत के बाद परिजन ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा जिला चिकित्सालय, इलाज के अभाव में निराश लौटते मरीज। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।